पुराने घर गृहस्थी वाले ज्ञानियों की एक कहावत रही है कि एक युवा स्त्री अनायासी ज्ञान वैराग्य की बातें करना शुरू कर दे, ध्यान जप तप तपस्या इत्यादि की बातें करना शुरू कर दे, द्वैत अद्वैत इत्यादि की बातें करना शुरू कर दे, यानी कि वह ईश्वर तत्व और ईश्वर की बातें करना शुरू कर दे, तो यह लक्षण है इसका कि उसके आसपास जितने भी हैं वह सभी मूर्ख हैं छटे हुए। उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उस स्त्री के हृदय को पढ़ सके, उसकी मनोभावना को पढ़ सके, उसकी मनोस्थिति को पढ़ सके कि वह इस समय कितनी अकेली है, कितनी नितांत अकेली है, कितनी उसके हृदय में पीड़ाएं हैं, कितने उसके हृदय में दुखों के अथाह समुद्र हैं, जो कि वो किसी से भी अपने दुख को कह नहीं पा रही है, किसी को भी अपनी पीड़ाएं बता नहीं पा रही है। वह जानती है कि मेरे आसपास जितने भी हैं ये सब छटे हुए मूर्ख हैं, इनमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे हृदय को पढ़ सके, मेरे दुखों को पढ़ सके, मेरी अंतरात्मा को पढ़ सके। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, जब वह देखती है तो उसके आसपास कोई उसके दुखों को पढ़ने वाला नहीं, कोई उसकी मनोस्थिति को समझने वाला नहीं, कोई उसके कष्टों को समझने वाला नहीं, तब वह कहते हैं कि चलो प्रभु की शरण में चलते हैं, प्रभु दुखों को समझेंगे, प्रभु कष्टों को भी समझेंगे, प्रभु दुविधाओं को भी समझेंगे और प्रभु जीवन को पार लगाएंगे, प्रभु जीवन का कल्याण करेंगे। तो ये पुराने घर गृहस्थी वाले ज्ञानियों की कहावत है। यदि आपके आसपास कहीं ऐसा है, कोई है जो आपसे इस प्रकार बातें कर रही है, तो भैया उसका विशेष ख्याल रखो, उस पर ध्यान दो, उसकी मनोस्थिति को समझो, उसके हृदय को समझो, उसकी भावनाओं को समझो, उसके जज्बातों को समझो। श्री राधे, श्री राधे।